बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम DHA इस्लामाबाद के अंदर DHA विला फुली फर्निश्ड फॉर सेल इन DHA इस्लामाबाद फेज़ 1 विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये व्यूअर्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये फुली फर्निश्ड है, सेकेंडली ये घर गूगल ऑपरेटेड है, यानी कि ऑटोमेटेड होम है जिसे हम स्मार्ट होम कहते हैं। सेकेंडली इस घर के अंदर जितना भी फर्नीचर है, इसकी बिल्टअप क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टॉप नॉच है। अगर इसकी लोकेशन की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा प्राइम है। इवन जहाँ से आप गेट से एंटर होते हैं आपको यूँ ही लगता है आप जैसे मरी में आ रहे हैं। गेटेड कम्युनिटी है, यानी कि गेटेड कम्युनिटी विद इन द गेटेड कम्युनिटी। अगर इसकी फेसिंग की बात करूँ तो ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बनता है, यानी कि वेल लिट है। इस विला की एक और स्पेशलिटी है कि 4 बेडरूम होने के साथ साथ इसमें 10 kVA का सोलर सिस्टम आपको प्री इंस्टॉल मिलता है। बहुत कम घर व्यूअर्स ऐसे होते हैं कि जो टर्न की बेसिस पे होते हैं कि जस्ट आप आएँ अपने कपड़े लेके आएँ और उसमें शिफ्ट हो जाएँ। ये इसका एक स्ट्रीट व्यू है, काफ़ी वाइड ओपन सी स्ट्रीट है, पीसफुल सी कम्युनिटी है। बच्चों की चीज़ें भी बाहर पड़ी रहें, आपकी भी चीज़ें भी बाहर पड़ी रहें, आपको कभी कोई टेंशन वगैरह नहीं होगी। क्योंकि ये टाउन हाउस कम्युनिटी है तो सब विलास का बाहर से फसाड एक ही तरह का होता है जिस पे रॉक वॉल का काम हुआ होता है। विला का नंबर है 39। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया ज़रूर देता हूँ, साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। एक गाड़ी की पार्किंग स्पेस मिल जाती है, बैक साइड पे सिटिंग एरिया बहुत अच्छा मिल जाता है। हमेशा की तरह मैंने इसका सरसी से विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3900 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस विला की फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट है, क्योंकि टाउन हाउस कम्युनिटी है तो स्ट्रेट लाइन पे काम किया हुआ है। इसी तरह के सेम डिज़ाइन एलिमेंट आपको दुबई या गल्फ़ के अंदर UAE में इस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट आपको मिलते हैं। विंडो पैनल्स की बात करूँ तो वेस्टर्न स्टाइल के अंदर इन्होंने दिए हुए डबल ग्लेज विंडो पैनल है, यानी कि हीट साउंड प्रूफ है। और यहाँ पर आपको स्ट्रीट लैंप भी इंस्टॉल नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइटें तो जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉन पैच स्मार्ट सा है, कंपैरेटिवली अच्छा है। ये एक गाड़ी की पार्किंग स्पेस मिल जाती है, टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है मैट फिनिश के अंदर। और सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट भी चेक करें कितने अच्छे हैं। और रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट यूज़ की हुई है। जिस तरह के मैंने आपको अर्ज़ किया कि टोटली विला जो है वो ऑटोमेटेड है, फुली फर्निश है, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें लगी लगाई आपको मिलती हैं, यानी कि स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी आपको मिल जाता है। हर विला का सेम डिज़ाइन लेआउट प्लान है। ये इसकी साइड गली है, सेम टाइल फ्लोरिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। इस साइड के ऊपर हमें लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है इस तरह से, जहाँ पर हमें वॉल टू वॉल टाइल नज़र आ रही है। साइड पे भी सेम वाइट कलर की प्रोफाइल चल रही है विंडोज़ की, और यहाँ पर कंसील फिटिंग मुझे नज़र आ रही है। और स्विचेस की क्वालिटी देखिए, आप देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी है। साइड पे अगेन रॉक वॉल ग्राफी का काम मिल जाता है, फैंसी लाइट्स हमें मिल जाती है। और पर्दे के लिहाज से इन्होंने यहाँ पर भी फ्लूटेड पैनल लगाए हुए हैं। ये इसका बैक साइड से एक 360 व्यू। व्यूअर्स, बैक लॉन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें फ्लूटेड किस्म की इन्होंने पर्दे का काम किया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि पक्का भी है। साथ में हमें स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप, यही सर्वेंट को कनेक्ट करती हैं। सर्वेंट के साथ अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है। और ये बैक साइड के विंडो पैनल आप चेक करेंगे कितने ज़्यादा ह्यूज हैं। रियल टाइम एग्जाम्पल के सूरज की रोशनी यहाँ तक पड़ती हुई नज़र आ रही है, यानी कि अंदर से वेलवेट किस्म के हैं। इस साइड के ऊपर हमें सिटिंग एरिया दे दिया है। नॉर्मली जिस तरह कैफ़ेज़ के अंदर आपको सिटिंग एरिया मिलता है, तो ज़रा ब्रांडेड से लुक इसकी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। सेकेंडली हमारे पास ये सामने सोलर पैनल मिल जाते हैं, जो कि प्री इंस्टॉल्ड है, यानी कि आएँ बस वही जो मैं आपको कह रहा था, टर्न की बेसिस पे हमें ये घर मिलता है। ये वाला बैक साइड का एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वॉल्स के ऊपर भी हमें स्टोन कटवर्क स्टाइल के अंदर इन्होंने काम किया हुआ नज़र आ रहा है। और जितनी भी लाइट्स आपको ये फैंसी नज़र आ रही है, इसमें से कुछ लाइट जो है वो सेंसर्स वाली इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं। अब चलते हैं इस विला के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज़ हैं। व्यूअर्स, ये इस विला की मेन एंट्रेंस, यहाँ पर भी हमें CCTV कैमरा प्री इंस्टॉल नज़र आ रहा है, जो कि मोशन सेंसर के साथ है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इन्होंने बेल दी हुई है, जो कि कैमरा के साथ है। यहाँ पर हमें स्मार्ट की एंट्री मिल जाती है। इसे मैं प्रेस करके इसकी एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ इस तरह से कि इसका ये लॉक ओपन भी होता है और ये वाली जगह ऊपर जाती है। यहाँ पर आपके पास बायोमेट्रिक सिस्टम मिल जाता है और इधर आपको न्यूमेरिक लॉक सिस्टम मिल जाता है। डोर्स की अगर बात करूँ तो ये हाई क्वालिटी दुबई स्टाइल के अंदर इंजीनियर वुडन डोर इन्होंने डबल प्रेस के यहाँ पर दिए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी इसकी हमें एंट्रेंस मिलती है। अगर एंट्रेंस लॉबी को मैं डिफाइन करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। नॉर्मली DHA विलास के अंदर इतनी बड़ी एंट्रेंस लॉबी नहीं मिलती। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल्स इंस्टॉल की हुई है, रग्स हमें मिल जाते हैं, स्लाइडिंग डोर दे दिया है, जगह को अच्छा यूटिलाइज कर लिया। और एक और डिफरेंट चीज़ ये कि किचन भी DHA विलास के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा हमें बड़ा मिल रहा है, क्योंकि ये कस्टमाइज हुआ हुआ है। ये भी फुली इक्विप्ड, यानी कि फुली लोडेड हमें किचन मिल जाता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर हमारे पास पाउडर रूम आ जाता है, तमाम एसेसरीज वगैरह लगी हुई हैं। और इसमें पेडिस्टल स्टाइल का इन्होंने बेसन यूज़ किया हुआ है, मैट फिनिश के अंदर सैनिटरी है, फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल है। बैक स्टूडियो स्टाइल का इन्होंने मिरर दिया हुआ है, स्ट्रॉब लाइट दी हुई है और ऊपर तक हमें टाइल्स ही नज़र आ रही है। इनडोर्स की क्वालिटी भी सेम वही हाई क्वालिटी दुबई स्टाइल के अंदर, और साइड पे भी स्केटिंग उसी तरह यूज़ की हुई है। ये वो ऑटोमेटेड सिस्टम यहाँ पर भी मिल जाता है। मिरर दिया हुआ है, सामने कंसोल दिया हुआ है, इस्लामिक कैलीग्राफी दी हुई है, जो कि आयतल कुर्सी की इन्होंने दी हुई है। सामने जितने भी हमें ये ग्लास नज़र आ रहा है, ये भी फ्रॉस्टेड इन्होंने टेक्सचर्ड ग्लास दिया हुआ है। सबसे पहले इसका किचन चेक करते हैं।
ज़बरदस्त व्यूअर्स, किचन के अंदर खास बात यह है कि जितना भी आपको ये पेंट नज़र आ रहा है ये 3M गाड़ियों वाला पेंट है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है, फ्लोरिंग के ऊपर सेम वही नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है और उसके साथ ड्रायर दिया हुआ है। और ये पेंट की क्वालिटी में आपको करीब से दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि कभी ख़राब नहीं होगा। अंदर वाइट MDF इन्होंने शीट दी हुई है और यहाँ पर हमें कॉलर्ड सिंक मिल जाता है, साथ जितनी भी फॉसेट्स हैं वो भी इंपोर्टेड इन्होंने दिए हुए और इंडक्शन प्लेट के साथ यहाँ पर बर्नर हॉब इन्होंने दिया हुआ है और उसी के साथ हमारे पास इसका एग्जॉस्ट मिल जाता है जो कि वॉइस कंट्रोल का है। ये भी तमाम एक्सेसरीज इसके साथ हैं। इस साइड के ऊपर हमें पेंट्री के स्टैंड मिल जाते हैं जो कि स्टेनलेस स्टील के हैं और 2 टोन के अंदर इन्होंने पूरा किचन यूज़ किया हुआ है। ये वाली जगह हमारे पास फ्रिज की प्रोविजन की मिल जाती है और वो हमारे पास 2 ओवन्स यहाँ पर आ जाते हैं। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर दिए हुए हैं, यहाँ पर वेट स्केल भी इवन इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा घर में हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है। फायर एक्सटिंग्विशर हमें मिल जाता है और इधर से आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया होगा कि किचन के साथ ये बाहर की कनेक्टिविटी और इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फिर हमारे पास एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। ज़बरदस्त वेरी स्पेशियस ड्राइंग रूम। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट पूरे घर के अंदर बहुत अच्छे हैं और एक फील हर जगह पे है, यानी कि इस तरह लग रहा है जैसे ब्रांडेड सी लुक्स हैं पूरी जगह की। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, गोले का काम अच्छा है। यहाँ पर मिरर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ऑटोमन दिया हुआ है और सोफ़ाज़ दिए हुए हैं। ये एक ओल्ड स्टाइल के अंदर इन्होंने क्लासिकल स्टाइल के अंदर ये इन्होंने वो जो पुरानी सीडीज सी होती थी वो इन्होंने दी हुई प्लेट्स और ये इधर इसका ओवरऑल 360 व्यू। वॉल के डिज़ाइन एलिमेंट अगेन काफ़ी अच्छे हैं। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने LED बल्ब यूज़ किए हुए हैं, स्ट्रोब लाइट का काम किया हुआ है, 3 ब्लेड्स के फ़ैन और हैंगिंग पेंडेंट इन्होंने यहाँ पर लाइट दी हुई है। इवन कर्टन की जो फैब्रिक क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इधर से खड़े होकर TV लॉन्च तक मुझे कनेक्टिविटी मिल रही है जो कि अगेन वेरी प्रैक्टिकल फीचर है, यानी कि अंदर से इंटरकनेक्टेड है। 2 टोन का इन्होंने यहाँ पर हार्डवेयर हैंडल्स दिए हुए हैं, ये भी हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है। अगेन मैं मेंशन करूँगा कि एंट्रेंस लॉबी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जो कि नॉर्मली DHA विलाज में नहीं होती। और अच्छा काम इन्होंने ये किया हुआ है कि स्लाइडिंग इन्होंने यहाँ पर डोर यूज़ किए हुए फ्रॉस्टेड के साथ, तो जगह को इन्होंने अच्छा यूटिलाइज़ कर लिया। ये इसका आ गया TV लॉन्च। ज़बरदस्त। उसके साथ हमारे पास इसका ये डाइनिंग एरिया मिल जाता है। इसके ऊपर इन्होंने इंपोर्टेड फ्लोरिंग दी हुई है वुड की। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट के साथ इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग का काम किया हुआ है जो मुझे नज़र आ रहा है। और ये सनवेज का इसका इन्वर्टर लगा हुआ है सोलर का और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ सामने हमारे पास एक बड़ी विंडो मिल जाती है जिसकी वजह से घर अंदर बड़ा वेल लिट है। और इस साइड के ऊपर इन्होंने ज़रा तेज़ से वाइब्रेट से कलर के अंदर ये दीवार का एक स्टाइल दिया हुआ है। एक और अच्छी चीज़ ये कि इसके नीचे भी नेगेटिव स्पेस इन्होंने नहीं छोड़ी, ये शू रैक्स के तौर पर यूज़ कर लिया। और ये हमारे पास जो एग्जिट मिल रही है यहाँ पर हमारे पास इसका गीजर मिल जाता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। चिंट के इन्होंने यहाँ पर स्विचेस दिए हुए, यहाँ पर भी इन्होंने कैबिनेट्स दे दिए। पूरे घर के अंदर एटलीस्ट अभी तक मुझे कोई नेगेटिव स्पेस नहीं नजर आई। वो सामने हमारे पास विंडो है, यानी कि ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया में भी हमारे पास लाइट आएगी। इलेक्ट्रिक फायर प्लेस ब्लोअर के साथ मिल जाती है और ये स्विचेस को भी मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये भी हाई क्वालिटी इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। लैंप्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। TV लाउंज के अंदर कम से कम 10 बंदों की सिटिंग ईजिली हमें मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। प्रोजेक्टर ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है और रग्स वगैरह काफ़ी अच्छे बिछे में। और अब मैं यहाँ से आपको वहाँ पर दिखाऊँ तो ये इसकी इंटरकनेक्टिविटी चेक करें कितनी ज़्यादा अच्छी है। और ये एप्सन का इन्होंने प्रोजेक्टर दिया हुआ है। 3 ब्लेड्स का फ़ैन है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट फिर ज़्यादा अच्छे और वॉल्स का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा इन्होंने 3D स्टाइल के अंदर दिया हुआ है। अब आ जाता है हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त मास्टर साइज़ का बेडरूम है। मैट फिनिश के अंदर पूरे घर की फिनिशिंग है। रग्स काफ़ी अच्छे हैं। अगेन मैट फिनिश के अंदर टाइल दी हुई है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट फिर न्यूट्रल कलर के साथ है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। बेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बावजूद उसके भी फिर हमारे पास सर्कुलेशन एरिया काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। ज़बरदस्त। यहाँ पर हमारे पास सिटिंग एरिया रूम के अंदर भी मिल जाता है। इस वॉल को आप एज अ मीडिया वॉल भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बिल्कुल सामने हमारे पास TV लॉन्च आ ही रहा है। और इस रूम के साथ हमारे पास 2 साइडेड इसकी कनेक्टिविटी मिल जाती है विंडो की। और ये डेडो रेलिंग स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर वॉल पर डिज़ाइन दे दिया है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका वॉशरूम। मास्टर साइज का वॉशरूम है और मैट फिनिश के अंदर टाइल है। वॉल टू वॉल है, स्ट्रोब लाइट के साथ। बैकलाइट स्टूडियो मिरर है। कॉलर का इन्होंने यहाँ पर फॉसेट्स और सैनिटरी यूज़ की हुई है। और अगेन वही 3M का पेंट स्टाइल के अंदर इन्होंने कैबिनेट्स दी हुई हैं और फ्लोरिंग के ऊपर भी अच्छी टाइल दी हुई है। और ये भी बहुत अच्छे स्टाइल की इन्होंने यहाँ पर कैबिनेट्स दे दी है। ग्लास इनक्लोज शावर मिल जाता है। तमाम एक्सेसरीज इस घर के अंदर पड़ी हुई हैं। और थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि इस तरह लग रहा है जैसे हम किसी 5 स्टार होटल के अंदर फिर रहे हैं। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है।
और मज़ीद उसमें हमारे लिए क्या सरप्राइज़ हैं इवन फर्निशिंग के अंदर भी। और अगर डोर्स की थिकनेस की बात करूँ तो 2 इंच थिकनेस के ये सॉलिड डोर इधर वाले इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। ग्रेनाइट के स्टेप्स हमें मिल जाते हैं जो कि काफ़ी खुले खुले से हैं। ये वो बड़े साइज़ की विंडो हमें मिल जाती है। इस साइड के ऊपर भी इन्होंने अस्माउल हुस्ना लगाए हुए हैं जो कि बाहर भी हमें मिल रहे थे। अब आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अल्लाह अकबर कबीरा इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऊपर आके एक फील ज़रा ज़्यादा आ रही है, वो ये कि जिस तरह वेस्टर्न घर होते हैं यूके में या यूरोप में जिस तरह होते हैं, सेम वही लुक्स हैं। 3 बेडरूम हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। बिल्कुल सामने इन्होंने यहाँ पर डी दे दी है। इसको मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। टिंट के स्विचेस इन्होंने यहाँ पर दिए हुए, ये भी अच्छी क्वालिटी के। अब हमारे पास आ गया इसका सेकंड मास्टर बेडरूम। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट फिर मिनिमल के ऊपर हैं और यहाँ पर स्ट्रोब लाइट यूज़ की हुई है, प्रोफाइल लाइटिंग यूज़ की हुई है, 3 ब्लेड्स के फ़ैन है, 2 साइड की विंडो है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है। ये क्वीन साइज़ आई थिंक ये किंग साइज़ बेड है। इसके बाद भी सर्कुलेशन एरिया आप चेक कर सकते हैं। हर चीज़ नीटी ग्रीटी के साथ लगी हुई है। इंटीरियर डिज़ाइन या होम डेकोर की बात करूँ तो वो इसके 10 आउट ऑफ 10 है। बहुत ज़्यादा अच्छे इन्होंने किए हुए हैं। अगेन इस्लामिक या शायद ये इन्होंने ईरानी वो लैंग्वेज के अंदर फ़ारसी में दी हुई है कैलीग्राफी। और ये इसका अटैच वॉशरूम जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, वॉक इन क्लोजेट है। इसके साथ हमारे पास इसका ग्लास इनक्लोज शावर है। वॉल टू वॉल टाइल है और कंसील्ड फिटिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। और अगर ग्लास की क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी इन्होंने यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है। बहुत बड़े स्टाइल का स्टूडियो स्टाइल मिरर है। और ये इधर से इसका 360 व्यू। यहाँ पर भी देखें इन्होंने गार्बेज या चीज़ों के लिए जगह वगैरह दी हुई है और टॉवल्स वगैरह भी इन्होंने होटल्स के स्टाइल के अंदर ही यहाँ पर रखे हुए हैं। दोनों साइड पे इसमें कैबिनेट मिल जाती है। स्टोरेज का अभी तक घर में कोई इशू नहीं। और इधर से ये 3 रूम्स की कनेक्टिविटी बन जाती है, यानी कि एल्डरली कपल के लिए नीचे वाला रूम यूज़ कर लिया जाए और बच्चों के लिए स्मार्ट छोटी फैमिली के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर इसकी हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 11 फुट के ऊपर इन्होंने यूज़ की हुई है। ये वो कॉरिडोर जो बाकी के रूम्स को कनेक्ट करता है। ये आ गया हमारे पास इसका 3rd बेडरूम। ज़बरदस्त 2 साइड पे इस पर भी विंडो मिल रही है। सर्कुलेशन एरिया आप चेक कर सकते हैं। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल है। कैबिनेट्स फिर बहुत ज़्यादा बड़ी दी हुई है और सेम वही 3M का पेंट दिया हुआ है। ये ग्रूव का स्टाइल इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। स्लीक हैंडल दिए हुए जो कि मैट फिनिश के अंदर है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। सैमसंग का वो DC इन्वर्टर के लिए वहाँ पर जगह हमें मिल जाती है। ऑलमोस्ट हर चीज़ तो घर के अंदर इंस्टॉल ही है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। इसके साथ हमें उस साइड पे इसका वॉशरूम मिल जाता है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ऊपर वाली फ्लोर पे भी इन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी की ग्रिल्स इंस्टॉल की हुई है। नॉर्मली लोग फर्स्ट फ्लोर पे नहीं करते। अब इसका अटैच वॉशरूम देखते हैं। कम्पैक्ट सा है, स्ट्रोब लाइट है, बैकलाइट मिरर है। चाइनीज़ स्टाइल के अंदर इन्होंने इंपोर्टेड वैनिटी दी हुई है। और यहाँ पर भी इसके डिज़ाइन एलिमेंट देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। किसी ने बहुत दिल से ही घर बनाया हुआ है। और वॉल्स के ऊपर भी इधर मुझे 2x4 की टाइल्स नज़र आ रही हैं। और हर रूम के अंदर आपको इस तरह टेम्परेचर गेज और ह्यूमिडिटी और क्लॉक हर रूम में नज़र आएगी। अब आ गया हमारे पास इसका लास्ट बेडरूम। लेकिन वहाँ जाने से पहले ये नीच डिज़ाइन इन्होंने CUV ड्रॉप लाइट के साथ जो यूज़ किया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इस साइड के ऊपर भी पेंटिंग दे दी है और ये भी टोटली इन्होंने पेपर यूज़ किया हुआ है। और ये स्टाइल डेडो स्टाइल के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। ज़बरदस्त। 4th बेडरूम बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा, यानी कि मास्टर से भी मास्टर का बेडरूम है। और सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट जो है विक्टोरियन स्टाइल के अंदर है। स्टोब लाइट के साथ इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें भी 2 साइडेड मुझे विंडो नज़र आ रही है। और यहाँ पर लाइट एमरल्ड से कलर के अंदर इन्होंने इसकी सिटिंग एरिया दिया हुआ है। और सेम वही कलर के अंदर इन्होंने वहाँ पर इसका बेड दिया हुआ है। और ये इस साइड से इसका ओवरऑल 360 व्यू। AC के पॉइंट्स तमाम रूम्स में मिल जाते हैं। और विंडो बड़ी होने की वजह से वेल्वेट अंदर से काफ़ी अच्छा। और हर रूम के अंदर इस तरह हमें ये इंडक्शन प्लेट्स टाइप ये हीटिंग प्लेट है, UK में यूज़ होती हैं, तो उन्होंने हर रूम्स में दी हुई हैं। इधर भी अल्लाह पाक के नाम मुबारक अस्माउल हुस्ना इन्होंने यहाँ पर पेंटिंग एक लगाई हुई है। और उसके साथ हमें ये वॉक इन क्लोजेट मिल जाती है जो अगेन काफ़ी बड़ी है। अभी तक स्टोरेज का कोई इशू नहीं। और तमाम रूम्स के अंदर हमें इस तरह SK के फैंस जो है वो मिल जाते हैं। और ये वाले जितने आप स्विचेस देख रहे हैं ये श्नाइडर के हैं, यानी कि जर्मन, इन्होंने ये भी इंपोर्टेड यूज़ किए हुए हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम। ज़बरदस्त वॉल टू वॉल टाइल है। बैकलाइट मिरर बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर मार्बल यूज़ किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है। सेम कलर को चॉकलेट और ब्लैक के साथ मैच किया हुआ है। एसेसरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। ग्लास इनक्लोज शावर है। और इधर इन्होंने एक कमोड दे दिया है। और यहाँ पर इन्होंने सिमंस का हैंड ड्रायर भी दे दिया है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 4 बेडरूम फुली लोडेड हाउस फॉर सेल इन DHA विला इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं 5,95,00,000 रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत DHA विला पहुँच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।